We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हिंदुस्तान में भी एक पाकिस्तान बसा हुआ है। सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन ये हकीकत है। बिहार के पूर्णिया में पाकिस्तान टोला मौजूद है, लेकिन यही नाम इस इलाके के लोगों के लिए गरीबी और बेकारी का सबब बन गया। वैसे तो सरकारी फाइलों में गांव का नाम बदला गया है, लेकिन क्या गांव की जमीनी असलियत भी बदल गई है? न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये एक आम गांव की तस्वीर है, खेत खलिहान और विकास की कमजोर बुनियाद। लेकिन इस गांव की पहचान एक मायने में किसी दूसरे गांव से बिल्कुल अलग है। बिहार के पूर्णिया जिले में मिलेगा आपको ये गांव, लेकिन कभी पाकिस्तानी टोला कहे जाने वाला ये इलाका आज भी जिंदा रहने की मूलभूत सुविधाओं से दूर है। पाकिस्तान नाम जाहिर तौर से इलाके के लोगों को रास नहीं आ रहा था, इसलिए साल 2020 में सरकार ने इसका नाम भगवान बिरसा मुंडा टोला रख दिया। लेकिन बावजूद इसके गांव की तकदीर नहीं बदली। आज़ादी के 77 साल बाद देश के ऐसे कई गांव हैं जिनका नाम तो बदला गया, लेकिन हालात और सीरत जो है वो आज भी नहीं बदले गए। पूर्णिया में एक ऐसा गांव जिसका नाम 1947 से ही पाकिस्तान टोला रखा गया। सरकार ने उसे 2020 में नाम बदल दिया, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से रख दिया, बिरसा मुंडा टोला रख दिया, लेकिन सीरत जो है वो नहीं बदली। इस पाकिस्तान टोला की कहानी जो है वो आज से नहीं, आज़ादी के समय से है। यानी कि जो मुसलमान लोग यहाँ रहा करते थे आज़ादी से पहले, जिसे आमतौर पर रिफ्यूजी कहा जाता था, वो इस गांव में रहते थे। आज़ादी के बाद इस गांव को छोड़कर वो चले गए। दरअसल पाकिस्तान टोला नाम से यहाँ के लोगों के लिए न सिर्फ असहजता होती रही, बल्कि बुनियादी जरूरतों को हासिल करने में भी इस गांव को पिछले पायदान पर रहना पड़ा। ऐसा क्यों है, इसकी कहानी गांव वालों की जुबानी ही सुनाएंगे। लेकिन पहले वो कहानी, इसका नाम पाकिस्तानी टोला क्यों पड़ा। पूर्णिया शहर से 30 किलोमीटर दूर श्रीनगर प्रखंड में सिंघिया पंचायत में ये गाँव है। गांव कभी मुस्लिम बहुल हुआ करता था, लेकिन 1947 में देश के विभाजन के बाद मुस्लिम परिवार तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश चला गया। उनके जाने के बाद ही इसका नाम पाकिस्तान टोला हो गया। हालांकि वक्त बदलने के साथ संथाल जनजाति के लोगों ने यहाँ बसेरा बनाया, नई जिंदगी शुरू की, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी टोला का सूरत हाल नहीं बदला। ना तो सड़क, ना एक अदद अस्पताल और ना ही स्कूल। बिजली और शौचालय तो दूर की कौड़ी है। आज़ादी के बाद से आज तक कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पर। क्या स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है? न स्कूल है, न हॉस्पिटल अस्पताल है, न यहाँ रोड है, न आंगनबाड़ी स्कूल, कुछ नहीं है यहाँ पर। पाकिस्तान टोला नाम की वजह से ही इन गांव वालों के लिए तमाम सरकारी योजनाएं भी तंज कसने का सबब बन गई। राशन कार्ड, आधार और जाति प्रमाण पत्र में आज भी पाकिस्तान टोला ही लिखा जाता रहा है, जिससे योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आती है। वैसे गांव वालों को बखूबी मालूम है कि चुनाव क्या होता है, क्योंकि यही वो सीजन होता है जब इस टोले के लिए उम्मीदों की फुहार आती है। लेकिन चुनाव के बाद तमाम वादे कागजी कसम साबित होते हैं। यहाँ पर हम लोग को जब इलेक्शन 5-5 साल में हो रहा है, पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, हाथ जोड़कर हम लोग से वोट ले रहा है। अब मांग रहे हैं विकास, तो विकास कर नहीं रहा है। विकास नहीं कर रहा है, बस ठीक है भैया देंगे आपको, ये देंगे वो देंगे, हम लोग कैसे ऐसे करके आज तक बस अभी भी यहाँ पर धुआं उड़ रहा है। ये हकीकत है कि सरकारी फाइलों में अब नाम पाकिस्तानी टोला तो नहीं रहा, लेकिन दर्द और मुफलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। पूर्णिया से उत्कर्ष कुमार, न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।